मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुलब्धे। यहाँ पर आज हम जीव तत्व के संदर्भ में आगे और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोगों को पता है ये लोक आकाश 3 भागों में विभाजित है, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। सुन रहे हैं आप लोग? अपना गियर बदल दिया करो। पूजन की बारी निकल गई, स्वाध्याय में उपयोग लगाओ। यहाँ पर स्वाध्याय करोगे तो आपके लिए बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेंगी जो विज्ञान के माध्यम से हम लोग गुमराह होते हैं। आपको जो समझ में आए वो तो श्रद्धान का विषय है ही, जो नहीं आए उसको भी श्रद्धान का विषय बनाना, क्योंकि वर्तमान की जो विज्ञान है उससे कुछ विषय अलग चलता है। फिर भी यहाँ पर हम लोग आज भूगोल को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं और पहले अधोलोक को यहाँ उमा स्वामी समझा रहे हैं। 39 सूत्र हैं और ध्यान से सुनो। जिनके पास शास्त्र नहीं है शास्त्र ले लो। आप लोग ध्यान से पढ़ें। आजू बाजू में शास्त्र ना हो तो आप एक पुस्तक में 3 लोग पढ़ लें। चलते हैं, समय का उपयोग करते हैं। रत्न शर्करा बालुका पंक्ति धूम तमो महात्मा प्रभा भूमयो गणाम्बु पाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोदा। रत्न शर्करा बालुका पंक्ति धूम तमो महात्मा प्रभा भूमयो गणाम्बु पाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोदा। पढ़ने में आया? यदि किसी को पढ़ने में नहीं आए तो वो पुनः पूछ सकता है। हम दोबारा उच्चारण कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय को देखते हुए बार बार उच्चारण कराना संभव नहीं है। बीच में आप लोग यहाँ इसको कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई पूछे तो क्या उत्तर दोगे? बोलो। आप लोग कहाँ जा रहे हो? बोलो बोलो जोर से। मोक्ष जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? मोक्ष जा रहे हैं। अब मोक्ष की गाड़ी में हम बैठे हुए। अब आपको पता गाड़ी में कोई समस्या आती तो बीच में जंजीर खींचते हैं। क्या बोलते हैं वो अंग्रेजी में? चेन पुलिंग करते हैं। अच्छा हाँ, तो जिसे आप रेलगाड़ी में चेन खींचते, जंजीर खींचते हैं, वैसा ही यहाँ पर भी जब कोई पढ़ने सुनने में बाधा आए तो आप जंजीर खींचिए, हाथ ऊंचा कीजिए। हम आपकी समस्या का निवारण करने का प्रयास करेंगे। ठीक, ये पहले सूत्र का उच्चारण किया। क्या कहते हैं देखो, यहाँ पर प्रभा शब्द सब में जोड़ना। अंत दीपक है। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, भूम प्रभा, तमः प्रभा और महात्मा प्रभा। ये नीचे नीचे 7 पृथ्वियाँ अधोलोक में। फिर 7वीं पृथ्वी के नीचे क्या है? घन अम्बु बात आकाश, मतलब घन से घनोदरी बात भले। हाँ, और हाँ घनाम्बु
आधार है, सबका आधार स्तंभ कोई है तो आकाश द्रव्य है। सबको कोई स्थान देता है तो आकाश द्रव्य देता है। रत्न प्रभा के नीचे शर्करा प्रभा, उसके नीचे बालुका, उसके नीचे पंख प्रभा, उसके धूम प्रभा, उसके तमा प्रभा, उसके महात्मा प्रभा, इसके बाद घनोदधि बाद बल है, फिर घन बाद बल है, तनु बाद बल है और सबसे नीचे आकाश है। अब सुनो, हम लोग स्वाध्याय करेंगे तो बहुत सारी बातें ठीक हो जाएंगी। अभी कोई तुलना करें, क्यों भैया इनको तो जानते हो, उनको, हाँ भैया इनको भी जानते हो, उनको भी जानते हैं, मगर मतलब इनमें और उनमें जमीन आसमान का अंतर है। क्या इसका अंतर है? जमीन और आसमान का अंतर है। अच्छा, जमीन कहाँ है बताओ भैया? नीचे। आकाश कहाँ है? वाह भाई वाह, हम आपसे यही उम्मीद कर रहे थे। यहाँ नीचे भी तो कह रहे हैं अधोदा, सबसे नीचे आकाश है कि नहीं, मगर ऊपर बोलते ये अपनों को रट गया है। यथार्थ में आकाश तो सर्वत्र है, ऊपर नीचे आगे पीछे आजू बाजू में आकाश है। क्या बोलते? आकाश कहाँ है? ऊपर बोलते। अब बताओ पृथ्वी कहाँ है? बोलो, देखो पृथ्वी कहाँ है? तो पृथ्वी आकाश में है, आकाश सर्वत्र है। अब आप लोग विचार करो कि पृथ्वी नीचे है, आकाश सब जगह है, तो फिर ये बताओ, ये पूछना चाहते हैं ये तुलना क्यों हुई? मगर ऐसा होता है। मतलब पृथ्वी आकाश में तो अंतर कहाँ है? जमीन आसमान का अंतर है। सुनो, हम लोग ये कहावत बोलते हैं, मुहावरा बोलते हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं जैन धर्म छिपा है। क्या छिपा है? यहाँ पर छेदगत अंतर नहीं है, किंतु यहाँ स्वरूपगत अंतर है। क्या स्वरूपगत अंतर क्या है? आकाश अरूपी होता है, आगे पढ़ाएंगे 5वें अध्याय में पवन कुमार। और आकाश क्या है? अरूपी है, और जमीन रूपी है, पौद्गलिक है। जैसे पुद्गल कभी आकाश नहीं हो सकता, आकाश कभी पुद्गल नहीं हो सकता। क्यों? दोनों के स्वरूप अनादि से स्वभाव है, स्वभाव में कभी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए स्वरूपगत अंतर होता है। रूपी कभी अरूपी नहीं हो सकता, अरूपी कभी रूपी नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा कथन होता है। यहाँ पर 7 पृथ्वियाँ हैं, उनके नीचे बाद बल है। ये बाद बल क्या होते हैं? साइकिल को देखो, साइकिल देखिए, साइकिल में 2 पहिया होते हैं, कितने? 2 ही होते हैं ना, 3 नहीं होते, रिक्शा में होते हैं। अब पहिया देखो, पहिया में ऊपर सलाई के टान क्या बोलते हैं? टान नहीं, क्या बोलते हैं? टान बोलते हैं। वो टान उस पहिया, बड़े पहिया में फंसी, इसको बोलते हैं रिम। क्या रिम बोलते हैं ना? अब भूल जाते हैं भैया, बता देना, रिम बोलते हैं। रिम के अंदर नीचे क्या होता है? ट्यूब होता है, और ट्यूब के नीचे टायर होता है। बहुत अच्छा, टायर के नीचे जमीन होती है। उसी प्रकार से
सहस्राणी 15 लाख, सहस्राणी 10 लाख, सहस्राणी 3 लाख, ठीक है। और पंच ऊन एक सहस्राणी ने 5 काम 1 लाख, मतलब 99,995। और अंत में पंच ए 5 ही यथा क्रम से इन पृथ्वियों में नरक बिल होते। क्या होते? जैसे आप लोगों ने गर्मी में वो कुल्फी वाले ठेले को देखा होगा, एक पेटी होती है, उस पेटी में वो पाइप डालने की व्यवस्था होती है ना, उसमें वो बड़ा दूध वगैरह वो रख दिया उसमें, तो एक पेटी में बहुत सारे खाना होते ना, उसी प्रकार 7 पृथ्वियों में ये 84 नरक बिले हैं। लाख, तीसरे में 15 लाख, चौथे में 10 लाख, पांचवें में 3 लाख, छठे में 5 काम 1 लाख और 7 में 5 नरक बिल होते। योग जानना चाहिए। तो और उनके बारे में बता रहे, नारका नित्या सुभतर लेस्या परिणाम देहे वेदना विक्रिया। नारका नित्या सुभतर लेस्या परिणाम देहे वेदना विक्रिया। बहुत अच्छा। अब जो नारकी होते हैं उनमें क्या करते हैं? नित्य ने लगातार हमेशा अशुभतर लेस्या को रखते हैं। क्या 6 लेस्या होती है? कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। तो यहाँ अशुभ लेस्या होती है, मतलब ये निश्चित हो गया कृष्ण, नील, कापोत लेस्या होती है। अब उनमें भी कैसे होती है? ऊपर के 2 नरक में, 2 पृथ्वियों में और तीसरे पृथ्वी के ऊपरी भाग में, चौथी पृथ्वी में और 5वीं पृथ्वी के ऊपरी भाग में नील लेस्या होती है। फिर छठी पृथ्वी के ऊपरी भाग में, निचले भाग में 5वीं के ऊपरी में नील और 5वीं के नीचे कृष्ण लेस्या और छठे में कृष्ण लेस्या और 7वें में और तीव्रतर कृष्ण लेस्या होती है। इस प्रकार जानना चाहिए। ठीक विनय भैया, बाहर जाओ, छोटे से शरारती उधर थोड़ा ठीक नहीं, बुला के अंदर लाओ उनको। बच्चे छोटे शरारती को अंदर लेके आओ, और एक व्यक्ति ऊपर जाओ, बुला के ले आओ। अल्लाह नहीं करना। सुनो, ये 7 पृथ्वी में 3 अशुभ लेस्या होती। परिणाम का मतलब जो पुतगलों का स्पर्श रसगंध वर्ण शब्द है, इनमें यहाँ पर अशुभ परिणामन होता है। वहाँ की जो पृथ्वी होती है, वहाँ की पृथ्वी जो मिट्टी है इतनी जहरीली होती है, इतनी दुर्गंधित होती है, एक कणिका भी यहाँ पर आ जाए, कोसों के जीव दुर्गंध से मर जाएंगे। ये परिणामन होता है। इसलिए अशुभ परिणाम ये जानना चाहिए। अशुभ नहीं, अशुभतर के रहे। हाँ, आगे देखो, देह शरीर की जो स्थिति है, वैसे भी उनका संस्थान हुंडक संस्थान होता है, सबसे अशुभ संस्थान होता है।
चारों गतियों के दुख का दिग्दर्शन पंडित दौलत राम जी ने किया है। और चारों गति में 20 तरह के दुख होते हैं। सुनना चाहो तो मैं बता दूं क्या? तिरंज गति में 5 प्रकार के दुख होते हैं। निगोद अवस्था का, तिरंज अवस्था का, नहीं निगोद अवस्था का, स्थावर अवस्था का, विकल तरह का, असैनी जीवों का और सैनी जीवों का। ये 5 प्रकार के दुख होते हैं। देवों में भवंतरक के दुख होते हैं और वैमानिक के दुख होते हैं। और मनुष्यों में गर्भावस्था के दुख, जन्म के दुख, तरुण अवस्था के दुख, वृद्धावस्था के दुख और मरण के दुख। 5 हो गए। उसी प्रकार नरक गति में भी 8 प्रकार के दुख हैं। देखना, भूमि स्पर्शन का दुख, ऐसी भूमि होती है स्पर्श करते ही हजारों बिच्छू काटने में जैसी वेदना नहीं होती, उससे भी भयंकर वेदना होती है। फिर बैतरणी नदी के दुख होते हैं। लगता है नदी में अब बहान कर ले सुख मिल जाएगा, शीतलता मिल जाएगी। वहां भी अनेक प्रकार के नागरी, मगरमच्छ आदि प्रक्रिया करके दुख देते। सेमर जाति के वृक्ष होते हैं, उनके नीचे जाते हैं, ठंडक मिल जाए, पतझड़ होने लगता है, तलवार के समान कष्ट होते हैं। दिल के टुकड़े बराबर शरीर के टुकड़े हो जाते। और रबना है, मरण हो नहीं सकता। यहाँ तो आत्महत्या करने का लोग भाव कर लेते हैं, आत्महत्या कर भी लेते हैं। ऐसे लोगों को निश्चित नरक में जाना होता है। वहां मर नहीं सकते। जितनी सागर की आयु भोगनी पड़ेगी आपको, कम नहीं होगी। यहाँ तो कारागृह में, जेल में तो देख करके सजा कम हो सकती है, वहां नहीं होगी। और इस प्रकार टुकड़े टुकड़े होने पर भी पारे की तरह मिल जाते। कितने 3 दुख हो गए। चौथा, जो असुर कुमार जाति में अम्बावरीश जाति के देव होते हैं, संक्लिष्ट जो है, वहां जाकर एक दूसरे को भिड़ाते हैं और वहां मार काट के असुर कुमार जाति संबंधी दुख होते। 4 हो गए। फिर ठंडी के दुख होते, गर्मी के दुख होते, भूख प्यास के दुख होते। 8 तरह के दुखों से ये वेदना से परेशान होता है। विक्रिया अशुभ तरह विक्रिया होती है। हाथ पैर में तलवार खड़क आदि की विक्रिया करके लड़ाई करते, झगड़ा करते। और भी कुछ क्या है बता दें। परस्परो दीर्घ दुखा, परस्पर में उदीरित दुख भी भाव देखे जाते हैं। संक्लिष्टा सुरोदीरित, संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश प्राक चतुर्थया, संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश प्राक चतुर्थया। आगे ना देखो, संक्लिष्ट जो असुर कुमार जाति के देव हैं, उनके द्वारा भी उदीरित दुख होते हैं। किंतु कहाँ तक? प्राक चतुर्थया, चौथी पृथ्वी के पहले मतलब पहली, दूसरी, तीसरी पृथ्वी तक ये देव जाते हैं, भिड़ाते दुख होता है। अब इनकी आयु को देखो। तेषु एक त्रि सप्त 10 सप्त 10 द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् साकृपमा सत्वानां परास्थिति। तेषु एक त्रि सप्त 10 द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् साकृपमा सत्वानां परास्थिति। उनमें जो नरकों में देव होते हैं, उनकी क्रमशः 3 सागर, सप्त 7
सागरों की आयु होती है। सागरों की मतलब वो सागर नहीं तो राहगढ़ के आगे है। सागर एक काल द्रव्य की इकाई है, व्यवहार काल की इकाई है। आपको पूर्व में सुनाया था, यदि नहीं सुना तो ताजा कर लो। जो विद्वान हमको इंदौर में पढ़ाते थे वो समझाते थे कि उपमा पल्योपम सागर समझ में नहीं आता, एक उदाहरण देते थे। क्या उदाहरण? हिमालय पर्वत पर कोई एक चिड़िया गई, कौन गई, और उसने अपनी चोंच से हिमालय पर्वत को खोदना प्रारंभ किया। अपनी चोंच में मिट्टी भरी, समुद्र में फेंक के आई, और 100 वर्ष के बाद फिर एक चिड़िया गई, मिट्टी खोदी और समुद्र में फेंक के आई। ऐसा करते करते जब हिमालय पर्वत जमीन के बराबर लेवल में आ जाएगा, उसमें 100 वर्ष का गुणा करो, उतने वर्ष का एक सागर होता है। समझ में आया? हिमालय पर्वत कितना बड़ा है, कितना ऊंचा होगा है? अब सोचो, ऐसे हिमालय पर्वत की मिट्टी कितनी होगी और कितने वर्ष तक चिड़िया खोदेगी। इसलिए सागर का हिसाब अपनी अल्प बुद्धि में आना कठिन है, उदाहरण के माध्यम से समझाया है। इसलिए कभी भी आत्महत्या करने का परिणाम नहीं बनाना। जीवन में 2 बातें तो पक्का कर लो। शिवरार्थी लोगों सुन रहे, 2 बातें पक्की करो संकल्प। एक तो ये, कोई भी लिया गया नियम तोड़ेंगे नहीं। क्या कहा? लिया गया नियम तोड़ेंगे नहीं। आपने कहा हम 24 घंटे और 10 दिन शिविर में रहेंगे, इस नियम को याद रखो। और दूसरा, कभी भी आत्महत्या करने का भाव भी नहीं करेंगे। क्या? वचनों से, काया से तो करना नहीं, मगर भावों से, मन से भी आत्महत्या का प्रयास नहीं करेंगे। 2 नियम ले लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो आत्महत्या के माध्यम से वो मरता है, और आत्महत्या के माध्यम से मरने वाला व्यक्ति वह नरक में जाकर के सागरों वृद्ध रहता है, और वहां भाग नहीं सकते, वहां पर मर नहीं सकते। नरक में आत्महत्या नहीं हो सकती, ये विशेषता है। 4 गतियां होती हैं, सुनो, 2 गति शुभ और 2 अशुभ होती है। आयु भी 4 होती है, मगर देव आयु, मनुष्य आयु और तिरंजायु शुभ आयु होती है, और नरक आयु को अशुभ आयु का। क्यों? 3 गतियों में कोई मरना नहीं चाहता, किंतु मरण हो जाता है। और नरक आयु में, नरक गति में कोई रहना नहीं चाहता, किंतु मर नहीं सकता है। आपको नियम से भोगना ही पड़ेगा। इसलिए नरक से बचने के लिए थोड़ी थोड़ी साधना कर लो तो बाद बन जाए।
बच्चे घुटने पर, जंगा पर, नीचे पैंट को फटा हुआ खरीद कर फाड़ कर पहनते। ये आप लोगों की फैशन है। और सोचो, ये माता बहनों के कपड़े भी 6 इंची जमीन झाड़ते रहते, कितना भी कहो मानते नहीं। एक पल्ला करना नहीं, सिर ढकना नहीं और कपड़े ऊंचे पहनना नहीं, तो आप आदर्श नारी की कोटि में नहीं आ सकती। हमने जो स्लोगन बनाया सुनो, सिर आदर्श नारी की पहचान, सिर के बाल दिखे नहीं, पैर की बिछुड़ी छिपे नहीं। क्या समझ में आया? सिर के बाल दिखे नहीं, पैर की बिछुड़ी छिपे नहीं, तो ये समझना कि हम मंगल रूप हैं। हमारे यहाँ बिना बुलाए लक्ष्मी का, सरस्वती का प्रवेश होगा। यहाँ के पुरुष लोग यदि फटे कपड़े नहीं पहनते, ओछे कपड़े नहीं पहनते, बाल छोटे रखते हैं और जनवाणी का स्वागत करते हैं, बिना बुलाए सरस्वती लक्ष्मी आपके यहाँ प्रवेश करेगी और आपको कहेगी स्वीकार करो हमारा क्या चाहते। आप समझ लेना, यह नारकियों की बात चल रही। नरक में क्या चाय, हाँ अच्छा बोली, हाँ बहुत अच्छा पूछा आपने। देखो, चाय के शब्द का मतलब होता है मिथ्यात्व आदि 7 विरोधी कर्मों का पूरी तरह से नाश होना। उस समय जो श्रद्धान होता है उसका नाम छाये के समय दर्शन होता है। इनका पूछना यह है कि नारकियों के कैसे हो सकता है। सिद्धांत में तो शर्त दिए केवली दुगे पाद मूले, केवली के पाद मूले में होता है। वहां तो केवली मिलेंगे नहीं, वे समोषण में आ नहीं पाते। मगर याद रखो, बात यह है, जैसे मान लो ये माता बहने घर से आई, आधा काम करके आ गई, वो जाके जो बचा वो काम पूरा कर लेगी। 2 घंटे का काम था, 1.5 घंटे का कर दिया, आधे घंटा और लगेगा
24 होते तो 24 बना देते हो। कहने का मतलब यह है ऐसे नाम रखो जिसके माध्यम से लोगों को कुछ बोध मिले, मगर अपने को ये चटकीले भड़कीले नाम से बचना चाहिए। द्विर द्वि विस्कंबा पूर्व पूर्व परिक्षेपण बलिया कृत्या। द्विर द्विर विस्कंबा पूर्व पूर्व परिक्षेपण बलिया कृत्या।
गदबाड़ सुत जी की अर्घ चढ़ाने को दैया थाली की दी, दीकरे